सुना अगले ज़माने में दो आदमी रहे, दोनों के बड़ी दोस्ती गहरी रहे और दोनों के नाम का रहे। एक के नाम रहा अंगना, दूसरे के नाम रहा पैरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीर को जो है पूरा सुनिएगा। मुफ्ती साहब का लतीफ़ा जो है बहुत ज़ोरदार था और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सुना अगले ज़माने में दो आदमी रहे, दोनों के बड़ी दोस्ती गहरी रहे और दोनों के नाम का रहे। एक के नाम रहा अंगना, दूसरे के नाम रहा पैरा। तो एक दिन अंगना कहिस कि हमार मर्तबा तुमसे बड़ा है पैरा। तो पैरा कहीं काहे? तो अंगना कहे समान नाम कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन कुरान में अंगना कहाँ है रे? तो कहे नहीं, तब्बत यदा में लिखा है मांगना अनहु, में लिखा है अगना और परदेश अंगना। तो पैरा कहे सो हमार नाम, कहे हट पैरा कहाँ कुरान में है रे? तो पैरा गवा मस्जिद के मौली साहब पास, कहीं मौली साहब तेरे हमारा नाम कुरान में ढूंढ के बताए दो। मौलवी पूछिन का नाम है? कहीं पैरा। कहीं हट नाला है, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे? कहीं मौली साहब बताए दो, हमारी बेइज्जती होती। कहीं काहे? कहीं हमरे दोस्त के नाम अंगना है कुरान में, हमारा नाम ढूंढ के बताए दो मौली साहब, बेइज्जती होते। मौली साहब कहीं पैरा ना ही है रे कुरान में। तो पैरा रहे किसान, कहीं मौली साहब बताए दो तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। मौलवी सोचिन साल भर इमामत करबे तब 12 मन पैबे, आवाज एक मसलम 12 मन मिला जाते। वह मौलवी फिसल गए। कहीं अच्छा तो ठीक है, ईशा की अजान हुई तो अंगना का बलाला है तुम हो आयो, और ईशा की नमाज में हम पैरा कुरान में पढ़ के सुनाई देवे। पैरा गवाह अंगना से कहे सुनो, आज ईशा की नमाज मौली साहब पास पढ़े हो, हमारा नाम मौली साहब कुरान में पैरा पढ़ के बताई है। अंगना कहे सही है नहीं पैरा तो बताई है कैसे? कहीं चलो तो तुम ईशा की अजान में तो पैरा अंगना का भलाई लावा। मौलवी बेचारे 12 मन धान के चक्कर में फिसल गए। जब नमाज ईशा शुरू की तो अलहम्दो के बाद सूरह रहमान पढ़े लगे। और याद रखो नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र की बोली को नकल करना कुफ्र नहीं। सूरह रहमान पढ़े लगे। सूरह रहमान में पढ़ते पढ़न मौली साहब नमाज ईशा में पढ़िन मरजल बहरैनि अल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल-पैरु वल-पैरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अंगना पीछे ठाड़ रहा है तो लुकमा दिहिस अलगल्तो वलगल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौलवी कहते 56 नवा 56 पुरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही हो चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान के मामला। पैसा बड़े बड़ों का ईमान छीन लेता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, के ईमान वालों खबरदार हो जाओ, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। कुरान बहुत बड़ी चीज है। खुश नसीब हैं आप लोग, मदरसा बनाया। हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा और इसका ताउन करते रहो ताकि जो और मकसद है वो भी पूरा हो जाए। बड़ा बनाने की कोशिश करो। हम अकेले अपना घर बना लेते और हम सब मिल करके रसूलुल्लाह का घर नहीं बना सकते। बनाओ। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। झूठ से जबान बचा लो। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही वजह। एक बाबा थे फरीदुद्दीन गंजे शकर, बहुत बड़े पीर थे। एक जगह जलसे में तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत है, ऐ बाबा फरीद दुआ कर दो, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाबा फरीद को रहम आया, कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद लिहिन अवल आखिर दरूद शरीफ पढ़िन, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िन तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। बेशक अल्लाह की कुदरत। दिया मुरीदों को, कहा जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हो गए। तो जलसा में यहाँ बहुत आदमी रहा, एक बैलाहो बैठा रहा। वो बैलवा जब सुनिस तो कहिस कि अरे ये तो आज पता चला है हो सोना बनाना बड़ा आसान है।
अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिलाद से गवा रात में 12-1 बजत रहे, गवा बीबी जगह सो जगह के बाद कहते उठ रे उठ जा, ढीला लेके आओ। तो चौंकी गई, ढीला का करे, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और चौंकी गई, बौरो कुछ बताइए हो कहा बने न बने। तब बताया कि बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताज़ा मामला उनके पास से आए थे, बाद में पता नहीं बने न बने रे, जल्दी जा। तब औरतिया के समझ में आवा तो गए अंधेरी रात में खेतवा में, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढी, मुड़े धरी सांपत कापर ला के रखे। मर्दबा देखे तो कहे सारे तो से हम ढीला कर है तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहे सरे जल्दी करो, सोना बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो कहे हाँ यार पढ़े तो बत्ता है। तो धरी चिप्पा सामने, तो कहे आंखें बंद की, अव्वल आके दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, तो कहे आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो जानी इसकी कुछ गलती हो गई, तो दोबारा फिर पढ़ी, फिर फूंक छोड़ के फिर खोली, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा क्या मामला है, आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं यहाँ से जाने के बाद पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन मिट्टी का चिप्पा बदला नहीं। तब बाबा फरीद ने बताया था कि बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, कभी झूठी बोली मैंने जबान से नहीं निकाली। जिंदगी गुजर गई बेटा, मैंने किसी को अपनी जबान से गाली नहीं दिया। जिंदगी गुजर गई, कभी अपनी जबान से किसी की चुगली नहीं खाई। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि अल्लाह ताला के करम से अगर फूंक दो तो मिट्टी सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी जबान को बचा तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। लोगों जबान बचाओ, जबान बचाओगे दुआएं भी कबूल होंगी, और कल कयामत के दिन जन्नत तुमको पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर चले आओ। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हो मुतइमिल जियान, भूखे को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन इतना खुश होगा कि उसकी जन्नत उस खाना खिलाने वाले को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी दरवाजे पर अगर भूखा आ जाए या कहीं भी मिल जाए और आपको अल्लाह तौफीक दे तो भूखे को खाना खिला दो, ये सबसे बड़ी नेकी है। हिंदू मुस्लिम न देखो, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। लेकिन आज हम लोगों की जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे बताओ थे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस थकेगा, वह बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर है नंबर ही दे दो, फुटकुर रख ली नंबर ही दे दिए। तो बहुत खुश, वो रुपया का फैला देखे 100 के नोट पहली दफा पैसा रहा है, तो लाए के बांध के कपड़ा में रख दी बक्सा। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोली, उसका फैला के देख लिए तो धे के चला गया। शाम के फिर आवा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उसका निकाल के देखे फैला। सुबह देखे शाम देखे इमेर देखे कि लागे बक्सम को मदार बंद की है। यहाँ तक कि जुमक दिन आवा तो जुमक दिन उछला का काम करे, होगा जुमा से काम मतलब। आज कुछ बेगैरत ऐसे हैं जो नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते। जुमा सैयदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है जुमा। उसी जुमा के दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुमा ही के कयामत आएगी, जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे। बड़ा मुबारक दिन होता है। नमाज जुमा के दिन दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन वो लाखैरा जुमुक दिन चला गया। इत्तेफाक से उनके घर मस्जिद के दायरे रहे। मौलवी जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 ढाई जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। मौलवी साहब तकरीर करते रहे और जिनके घर में 100 के नोटवा धरा रहा है उसके घर दायरे रहा है। वो तो रहा ने ओके मेहरुआ सुनिस तो चौकी कही साए। मौलवी कहा थे ज़कात न दे हो, 40 में 1 100 ढाई तो माल अजदहा बन के कब्र में काटी। तो रतिया सुनी समझो घर में 100 के नोट रखा है, ला जाओ हमू 2.5 रुपया दे ने हमू का काटी। बगे बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली।
97.5 दिन उलाई वही कपड़ा में बांध के रख दिए। शाम के जब कोई आदमी लौटा निराहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो के वो कपड़वा उठे, सुखा खोले तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाई लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, इस 100 के नोट रखा रहे फुटकुर कहाँ से आओगे। नहीं तो देखिए 97.5। तो औरतिया गोरे इसके यहाँ रे कसके रे 100 के नोट धरा रहा ढाई का रे। ऐसे रे मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो नदी तो का दहा साफ कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 के नोट पावा रहा वहा तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से तो अलग नाम पर दे के इंत के मांगे जी कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जी कहीं मांग ला ने भाई 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए थे तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी तो कहीं जय थे मरे कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला गिरी का और सांस रोक ली, हाथ पे ढिला दी, बड़ा मक्कार रहा है। तो के हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हुए लग दफन हुए के कबर खोदी गए उसका न वही नहाए भी लिए जहर बिलटे बाहरे बिलटी जाए। पहली दफा जिंदगी में साबुन लाग रहा है नहाए लिए तके कफन पहने कफनों पहन लिए बहुत जालिम रहा तनको नहीं दे रहा है। और कफन पहना के जब जनाजा लेके लोग चले तब औरतिया के सोचे इसके हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ दवाई है तो मर जाइबे करी। तो औरतिया दौड़ी ए भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है जरा रख दो दूर हो जाओ आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बातचीत कर ली। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर कबर तैयार है बे दबाए दे रे उठ पर चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले आई है कहीं सुखा तो न ले कहते भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। जब चलिए तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे वहाँ गए नमाज पढ़ के कबर में रखिन लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहा तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाय अब मर जाइए अब न बचे। तो फिर दौड़ी फिर गई कहे मेरे भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ मेरा आदमी है जरा आखिरी बात कर ले। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कबर में उतरी लकड़ी हटाए कबर में गए बड़ी ढीठ रहा है वहाँ आजकल की मेहरबाई हुई थी तो जई थी जाओ मरी जाओ बिलाए जाओ लेकिन बड़ी ढीठ थी। कबर में उतरी फिर उसके कान में कहा थे कि उठ रे उठ चल घर करे देख लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहते 2.5 रुपया ले आइए कहीं सुखा तो न ले। तो माशाल्लाह दोस्तों अगर कोई तकलीफ दे और उस पर सब्र करना चाहिए, सब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही एक बुजुर्ग का वाकया आया तकरीर में और बुजुर्ग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक खातून बैठी थी तो उनके पैर से एक छींटा पड़ गया खातून के ऊपर। उनको खातून का आशिक जो आया तो उनको थप्पड़ मार दिया और फिर वहीं कुछ दूर आगे गए तो दुकानदार मिला और दुकानदार ने उनको गर्म दूध ला के पिलाया। तो आसमान की तरफ देखे और अल्लाह से कहे कि या अल्लाह तू कहीं मार खिलाता है तो कहीं गर्म दूध पिलाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रहमान के अंदर अल्लाह फरमाता वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त कि हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। जब हिसाब किताब होगा तो नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ बढ़ाए जाएंगे। तो जन्नत में जाने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे और जहन्नम में जाने वाले चलेंगे तो जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखते रहेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो हदीस में वो कहेगा मारफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुमको वजू का पानी दिया था। फशफ़्फ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तू मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमार अफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझे पानी पिलाया था।
फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तुम मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नतियों दोनों की शफात करेंगे। फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफातें कबूल हो जाएंगी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब का जो लतीफ़ा था बहुत ज़ोरदार था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुफ्ती साहब का लतीफ़ा कैसा था और उनकी तकरीर कैसी थी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।